हेलो दोस्तों, ऑफिस गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेनो की पोस्ट के लिए होने वाले सीपीटी एग्जाम के सैंपल टेस्ट 16 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह कोई एक सैंपल टेस्ट नहीं है, बल्कि पिछले साल दिसंबर 2021 में जो स्टेनोग्राफर का सीपीटी एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पेपर आया था। ये आप में से ही किसी एक व्यूवर ने मुझको ईमेल किया था, तो इसका वीडियो मैं अब आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा देर ना करते हैं दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल विद एग्जैक्ट डेटा फॉर्मेट एंड पंक्चुएशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल को एक्सेल के अंदर ड्रॉ कर लेना है, और जो डाटा हमें यहाँ पर और जो फॉर्मेटिंग दी गई है वो एज इट इज़ हमने उस टेबल के अंदर क्रिएट कर देनी है। तो मैं जल्दी से इस टेबल को एक्सेल में क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस टेबल को एक्सेल में क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो है ऐड ए रो बिलो फर्स्ट रो एंड राइट डिग्री सेल्सियस बिलो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड एवरेज। तो हमें क्या करना है, जो हमारा टाइटल वाली फर्स्ट रो है इसके बिल्कुल नीचे एक रो इंसर्ट करनी है, और उसमें हमें मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और एवरेज के नीचे टाइप करना है डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल पे जाएंगे और यहाँ पर हम जो हमारा सेकंड नंबर है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर है इसके नीचे लिख देंगे DEG डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर में हम लिख देंगे डिग्री सेल्सियस, और एवरेज में भी हम लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है उसकी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और AVERAG एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, दोनों सेल्स को यहाँ से हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारी जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को बाकी सभी सेल्स पर पेस्ट करने के लिए हम इसको बॉटम राइट कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो बाकी सभी सेल्स की भी यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ड्रॉ ए कॉलम आफ्टर एवरेज एंड टाइटल इट एज एवरेज इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कैलकुलेट एवरेज इन डिग्री फ़ारेनहाइट एज एवरेज इन डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमारी एवरेज कैलकुलेट हुई है डिग्री सेल्सियस में उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो हम इसको फार्मूले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फार्मूला अलग से दिया गया तो हम उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एवरेज का, और उसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे। तो अब हमें जो फॉर्मूला दिया गया, मैं पहले उस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारी एवरेज इन डिग्री सेल्सियस है उसको हमें एवरेज इन डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और 2 बार ब्रैकेट को लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा डिग्री इन सेल्सियस वाला एवरेज वाला फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और डिवाइड कर देंगे 5 से। फिर एक बार ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे 32 से, और एक बार फिर से ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी डिग्री इन सेल्सियस की एवरेज थी वो अब डिग्री इन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको एक बार ये हम लेफ़्ट साइड में अलाइन कर देंगे, और बाकी सभी सेल्स पर इस फॉर्मूले को पेस्ट करने के लिए हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो बाकी सभी सेल्स की भी यहाँ पे जो एवरेज है वो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में वो सही तरीके से हुई है या नहीं, तो उसको आप एक फार्मूले की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। तो फार्मूले को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी और कॉलम में यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे CONVERT कन्वर्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा डिग्री सेल्सियस वाला सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम एक बार कोमा लगाएंगे। फिर डबल कोट्स में हम कैपिटल लेटर्स में C टाइप करेंगे सेल्सियस के लिए,
फिर डबल कोट्स को बंद करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे, फॉरेन हेड के लिए F लगाएंगे, फिर डबल कोट्स को बंद करके यहाँ पे हम ब्रैकेट को भी बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू आई है फॉर्मूले के बाद भी, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम आई है जो हमने अपना मैनुअल फार्मूला लगा के कैलकुलेट की थी। अब अगर मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे कि बाकी सभी सेल्स की भी यहाँ पे जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आई है। तो इसका मतलब है जो हमने मैनुअल फार्मूला यहाँ पे लगाया था वो सही से लग गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, उसको नीचे से भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है स्टार्ट द टेबल फ्रॉम सेल नंबर A11, सेंटर अलाइन द कॉलम मंथ्स एंड एवरेज इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेबल है उसको सेल नंबर A11 से स्टार्ट करना है। तो हमारा सेल नंबर A11 कहाँ है, ए हमारा ये वाला कॉलम रहा और रो हमारी ये रही 11 नंबर। तो हमें इस सेल से इस टेबल को स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और सेल नंबर A11 को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। तो जो हमारा टेबल है वो ऊपर से मूव होकर यहाँ हमारे सेल नंबर A11 पर मूव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मंथ वाला जो हमारा कॉलम है, मैंने यहाँ पे मंथ टाइप किया है, हम इसको यहाँ से मंथ्स कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे। और साथ में जो हमारा एवरेज इन डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको भी सिलेक्ट करेंगे और उसको भी सेंटर अलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सभी क्वेश्चंस हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में भी दी गई जानकारी पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।